में एक व्यक्ति भरे मन से कहता है कि मेरी मौत होगी, मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और नेता मंत्री उस वक्त किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है। और अब जब एक व्यक्ति, एक सामाजिक आवाज उठाने वाला व्यक्ति इस प्रकार से अगर ये न्याय नहीं मिला तो सामाजिक आवाज उठाने वाली आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आज कौन अपने घर से, अपने बीवी बच्चों से दूर जाके समाज के हित की, गरीबों के हित की आवाज उठाता है, फिर उसको मरना पड़ता है, असंभव है। और पुलिस को तो सब पता है। अब पुलिस क्या करे, ये गंडा करे, ये जो सरकार है, ये भारत सरकार है, इसको पता है। इसके जो बड़े बड़े आरोपी हैं उनको तो ये अंदर संरक्षण दे रही है, 100 बॉडीगार्ड रखे हुए हैं उनके, जिनके 20 मर्डर किए हुए हैं, उनको लेके क्यों बैठे? ये मारना चाहिए। बस ठीक है, देश का कानून ऐसा ही है और इस कानून के माध्यम से धीरे धीरे सामाजिक आवाज उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ेगा। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे व्यक्ति को मार देते हैं तो आम व्यक्ति तो कोई अपने आप में ऐसा सुरक्षित महसूस भी नहीं कर सकते, अपन को तो मरना ही है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पंजाब पुलिस की तरफ से राजस्थान पुलिस को लगातार फोन अवेलेबल करवाए जा रहे थे कि जो कि गैंगस्टर हैं वो गोगामेडी को मारने के लिए AK-47 अवेलेबल करवा रहे हैं। ATS की तरफ से ADG को पत्र भी लिखा गया बाकायदा पूरे मामले को लेकर, और उसके अलावा 3 बार जो सुरक्षा है वो गोगामेडी की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। काफ़ी लापरवाही रही है। लापरवाही किस हद तक रही है, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, इस सारी प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ तक कि दादा साहब ने पहले भी बोल दिया था, 3-4 बार पहले भी अवगत कराया गया, उनके ऊपर पहले भी इस तरीके से काफ़ी हमले हो चुके हैं। गवर्नमेंट या तो हमारे राजपूत की एक जो एकता को नहीं पहचान रही है, इसके बावजूद भी उनको 2 दिन की सिक्योरिटी देकर हटा दी गई है। तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, आगे जितने भी ये गुनहगार उनको सख्त से सजा दी जाए, और बस ये कहना चाहते हैं। बाकी जब तक अगर आप क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से बंद का ऐलान भी राजपूत समाज और सब समाज की तरफ से किया गया है, कहीं ना कहीं जो सभी संगठनों के लोग हैं उन्होंने भी समर्थन ये सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज के सर्व हिंदू समाज के हिंदू हृदय सम्राट के नेता, क्योंकि मैं बात करूँ राजस्थान में जब गो हत्या की बात आती थी, सुखदेव सिंह गोगामेडी कंडी सेना की 3 महापराधी की मैं बात करूँ तो सिंहपुर हत्याकांड करौली की, तो वहाँ के उस गरीब जो 6 बच्चियाँ थी उनकी मदद की बात हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी की टीम में थी। क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण समाज का पदाधिकारी हूँ, 36 कौम का सुखदेव सिंह गोगामेडी, और वो पिछले निरंतर 3 वर्ष से जब कंटिन्यू वो कह रहे हैं सरकार के अंदर कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पाकिस्तान से धमकी दी जा रही है, एविडेंस उन्होंने दिए हैं, सब कुछ उन्होंने दिए हैं, फिर भी सरकार के चंद अधिकारी उसके अगर उनको सुविधा मुहैया करके, मैं कहता हूँ आज जब सबसे बड़ी चीज देखने की बात है, इतना बड़ा कांड कल हो चुका, और कल आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हाईवे पे कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज, रात भर से हम धरना देकर बैठे, लेकिन पूरे मानसरोवर में आप देखिए सिर्फ नाकाबंदी माकर दी। अगर कल को कोई हत्याकांड, कोई आतंकवादी यहाँ पर आ जाए और हम जैसे आम व्यक्ति का ऊपर हमला कर दे तो जिम्मेदार कौन है? आप देख सकते हैं कि प्रशासन तो बिल्कुल मूंद होकर बैठा है। इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मूंद हुई है सिर्फ अधिकारियों और समाज के ऊपर के लोग जो राजनीतिकरण के अंदर करके कैसे व्यक्ति की हत्या करना। क्योंकि हम तो कहते हैं कि साहब गैंगस्टर हो तो मान सकते हैं, सुखदेव गोगामेडी जी समाज के प्रतिष्ठित नेता, सामाजिक स्तर के नेता, ना तो कोई कब्जाबंदी की बात हो ना किसी चीज की बात हो, एक ऐसे व्यक्ति का मरना हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात। दूसरी ओर जब सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे व्यक्ति ऊपर घर में घुस के हमला कर सकते हैं, तो हम जैसे जयपुर शहर की राजधानी में बैठा जा रहा युवा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टूट चुका है। तो आप पूरा बराबर चला खेल के हत्या की बात हो, जयपुर के प्रताप नगर चलती हुई गाड़ी के अंदर गोली मार कर हत्या की जाती है उसकी बात हो, जयपुर शहर की राजधानी सिटी चंदपोल के अंदर हत्याकांड की बात हो, ऐसे हजारों हत्याएं हैं। देखिए लगातार रात को भी यहाँ धरना जारी था, लेकिन कहीं ना कहीं देखो प्रकृति को, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी जैसे जो नाम आ रहे हैं जिनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है, तो इसमें कोई जातीय एंगल तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कोई जातीय एंगल नहीं। जातियों को तो मोहरा बनाया जा रहा है। जिस बच्चे का वो जो कोटपुतली शाहपुरा के पास के था, उसका तो एक मोहरा बना करके लाया गया। राजपूत एक बता रहा हूँ, विश्वास में हमेशा मारी जाती है, उस पर विश्वास के लिए उसको साथ में लेकर के आ गए। नहीं तो वो एक जूसरी का भी तो लड़का है, वो भी तो राजपूत। जूसरी का जो लड़का है वो पॉक्सो के अंदर से अभी बाहर छूट के आया था, और उसकी ऐसी व्यवस्था है कि कहीं उसके अभी व्यवस्था भी नहीं है। नशेड़ी टाइप के लड़के उनके ऐसे टारगेट, उनके ऐसे को मोहरा बनाया जाता है और उनको साथ में लेकर के ये काम किए जाते हैं। तो समाज में इसमें नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जो अंदर की थी ना, कि जो उनको पूरी पता था कि अभी 2 गनमैन ही हैं, 3 गनमैन बाहर गए हैं जिनकी बंदूकें जमानत। और सुखदेव सिंह जी जब की बाहर नहीं बैठा करते थे, वो जब भी बैठते थे अंदर बैठते थे, जो भी आता था उसकी पहले एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ पर सब जो समाज के जिसका बच्चा वो हड़ास का मारा गया, वो आता जाता रहता था उनके पास में। जब मेरे साथ में मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी न तो जांच पड़ताल होगी, न उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जा रहा है तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही विश्वास में लेकर के उसको भी
जाते जाते फिर जो साथ में लेकर के आएगा उसको भी मार दिया गया, नवरीत सिंह जो लड़का था नरेंद्र सिंह। तो देखिए ये बातें आ रही है कि सुरक्षा के अंदर चूक। हम भी अक्सर क्या करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो सुरक्षा कर्मी जब हमें रोकते हैं तो हमें एक इंसल्ट सी फील होती है, जैसे हम ये सुरक्षा कर्मी जो है हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। दोस्तों देखिए ये धरना स्थल था, रात को यहीं लोग सोए थे, अभी भी धरना जारी है। कल 1 बजे हत्या हुई थी, अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कोई जांच भी है वो चल रही है। देखिए ये धरना स्थल था, यहाँ पर भी रात को लोग सोए थे और अभी भी धरना जारी है। सुखदेव जी अमर रहे, सुखदेव जी अमर रहे, सुखदेव जी अमर रहे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैठ तो जाओ भाई, बैठ तो जाओ, बैठ जाओ, बहुत लंबा टाइम है, अभी देर में क्यों है? बैठो बैठो, सारा सड़क सड़क के शाबाश, नौजवानों बैठो यार, बैठो सारा घटना होती है उसको 50 लाख रुपए ये सरकार दे देती है, और यहाँ पर एक राजपूत समाज का इतना बड़ा लीडर मारा जाता है। पूरा समाज में आज राजस्थान पूरा बंद है, फिर भी कल 1 बजे ये घटना हुई, उसके बाद में आज तक सरकार की तरफ से अभी तक सरकार नहीं है। ये भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुख्य सचिव है, राज्यपाल है, उनको द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को भेज करके यहाँ पे ये जो माहौल राजस्थान का खराब होने की स्थिति में पैदा हो गया है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। ये जो सरकार की जो राजस्थान बंद करने का ऐलान करेंगे। नहीं है ही ना, आज वो तो राजस्थान तो बंद है, फूट हो रही है, जगह जगह गाड़ियां जल रही है, ऑल इंडिया बंद करेंगे। चल रहा है वो तो भाई। जो हमारी मांगे है ना वो पूरी करो। उनसे पहले सच में ये हुआ कि अनपाल का एनकाउंटर किया, क्यों किया, उसने क्या किया था ऐसे। दूसरी बात ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो समाज के लिए आगे बढ़े थे, उसने ऐसा कोई गुनाह किया है या कुछ कर दिया, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। देखिए लोगों में काफी रोष है, चाहे आनंदपाल प्रकरण हो, चाहे स्वर्गीय वीरेंद्र नागरी जी प्रकरण हो, चाहे राजेंद्र गुप्ता जी की गिरफ्तारी का प्रकरण हो, सुखदेव सिंह ने हमें सड़कों पर आंदोलन जीवी बनाया है। आज हम उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम हमारा आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। थोड़ा 12 भी तो रहना चाहिए सारा रात 12 प्रताप सिंह शेखावत। एक राजपूत समाज से भी अपील करते हैं कि राजपूत समाज के लिए इन सेनाओं को जो बदनाम करते हैं ना, जो संगठन बनते हैं, समाज की संगठन बन रखी है, सेनाएं बन रखी है, राजपूत का अगर वास्तव में अस्तित्व बचा रखा तो इन लोगों ने बचा रखा है। जो आप घर में बैठे हैं ना, आज उनको शर्म आनी चाहिए। आज राजपूत समाज को सड़कों पे उतर जाना चाहिए था। राजपूत समाज का अस्तित्व वो नहीं बचा रहे, ये लोग बचा रहे जो सड़कों पर सेनाई और जो संगठन लेके बैठे हैं। ये हमारे को बदनाम जरूर कर देते हैं, राजपूत समाज के व्यक्ति हैं जो, लेकिन राजपूत समाज को आज सोचना चाहिए कि जब राजपूत समाज का इतना बड़ा लीडर मारा गया और फिर भी घर पे बैठे टीवी देख रहे हैं, वो न्यूज पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस राजपूत समाज को। आज करीब 6 लाख राजपूत यहाँ पे निवास करते हैं। 6 लाख में से अगर 1% भी यहाँ पे आ जाते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है। ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहे हैं, तो राजपूत समाज बता रहा हूँ बचा कहाँ है। राजपूत समाज का अस्तित्व ये लोग बचा रहे हैं। वो घर में बैठे सिर्फ अखबार पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों के साथ सेफ्टी में रह रहे। तो सेफ्टी हम नहीं चाहते क्या? ये नहीं चाहते क्या जो यहाँ पे बैठे हैं? ये भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं खुशी से। लेकिन कहीं ना कहीं देखो राजपूत समाज की चूक है। ये जब भी कोई बड़ी सभाएं होती है ना, उन पे राजपूत समाज को भी आईना दिखाना चाहिए कि आप राजपूत समाज को गाली तो देते हो इन सेनाओं को और संगठनों को, लेकिन राजपूत समाज के संगठन को और सेनाओं को जब आपकी जरूरत पड़ती है उस समय ये राजपूत समाज घर में क्यों बैठा रहता है? आज उनको सड़कों पर उतरना चाहिए था। कम से कम महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए था, सड़कों पर उतरना। जब दूसरा अभी थोड़े दिन पहले राजू ठेठ का मर्डर हुआ था, उस समय पूरी रात वो सीकर के अंदर आंदोलन हुआ था।
पूरे जाट समाज आ गए थे। बात जाट समाज की नहीं कह रहा मैं, सिर्फ एक इशारा बता रहा हूँ कि वो अपन दूसरों की तरफ अंगुली उठाते लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते। आज अपने भाई लोग घर में बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको ऐसे लोगों के लिए। क्या अपने बीवी बच्चे नहीं है क्या? क्या हर आदमी अपने बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहता? अपनी सोच अपने मोबाइल निकालो और अपने लाइव चलाओ और सब अपने समाज को ही फटकारो कि जो घरों में बैठे हो ना उतर के आ जाओ। शर्म है तो थोड़ी बहुत, ये समय देना तो बंद करो। इनके वजह से आपका अस्तित्व बचा हुआ है, ये समाज और संगठन की सेनाएं बनी है उनकी वजह से। तो अपने लाइव चलाओ सभी मोबाइल निकाल के और उनको थोड़ा सा ओढ़ में दो अपने समाज के जो घर में बैठे हैं उनको। थोड़ी बहुत तो अगर बची है ना आपको इंसानियत तो आ जाओ, बोला सड़कों पे उतरो। और आज आप जयपुर बंद का आह्वान ही कर दिया तो फिर तो निकलना चाहिए। और मैं तो मातृशक्ति से भी निवेदन करना चाहूंगी, आप भी पधारो यहाँ पर। कहाँ तक ये संगठन है, ये समाज के युवा दिशा भ्रमित आप इनको करते रहोगे, इनको गालियां देते रहोगे कि ये तो बदमाश है। अरे बदमाश है तो अपना मोबाइल निकालो और आप आपका वीडियो बना डालना शुरू कर दो। सही बात है, ये तो देखो बैठिए, यहाँ बैठना भी जरूरी है। तो अपना वीडियो निकालो, मोबाइल अपना लाइव चला दो सारे। और किसको तो शर्म होगी तो आएंगे, थोड़े बहुत तो निकल के घर। हाँ भाई, तो नहीं खैर वो बंद भी तो करवा रहे हैं ना, जयपुर को बंद करवा रहे हैं ज्यादातर अपने क्षेत्रों में बंद भी हो रहा है, स्वैच्छिक भी हो रहा है। वो तो खैर अखबारों में। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे, सुखदेव दादा अमर रहे। विधायक वगैरह वही नहीं आ रहे जो जयपुर में निवास कर रहे, कहाँ पे आए अभी तक? तो सुबह के लगातार प्रदर्शन जारी है धरना स्थल पर। राजस्थान के अंदर तो जब सुखदेव सिंह गोगामेड़िया से दबंग लीडर स्थापित होकर ये हत्या मैन इनकी, क्योंकि दुश्मनी सुखदेव सिंह जी से नहीं है, इनका क्या लेना देना सुखदेव सिंह जी से। इनके पीछे राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं, बहुत बड़ा गिरोह है, वो गिरोह हत्या करवा रहा है। हमारे भाई पहले वीरेंद्र सिंह नांगले की हत्या हुई, उसमें जो शूटर थे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन वो शूटर थे कौन, हत्या किसने करवाई थी, पैसा किसने दिया था, मरवाने वाले कौन थे, ये ताल्लुकात किसके थे? क्योंकि वो जो दुश्मनी की जो थी वो तो इन लोगों ने निकाल नहीं पाए, ये लोग कि पीछे हाथ किसका था। अगर वो मेन आदमी, अगर आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं राजनीतिक क्या ना प्रभाव से, आप अपने में किसी कोई ना कोई मुठ में लगे, ना कोई बंद हुए, ना गिरफ्तारियां हुई, तो वो सुरक्षित है। तो बोल ऐसे लोग फिर ये ऐसी घटनाएं करवाते हैं। ये शूटरों को नहीं, ऊपर जो आका बैठे हैं उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए ताकि ऐसी दोबारा वारदात नहीं हो। सुखदेव सिंह जैसा आदमी सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान में तो फिर आम आदमी सुरक्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये नरेंद्र सिंह जी आमली थे, ये विचार आपने सुने हैं। और भी ये धरना स्थल पर भी बिस्तर भी पड़े, रात को नहीं धरना जारी था, धरना स्थल पर भी सोए थे लोग। दबाव बना रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से अब तक उन्हें सांत्वना नहीं दी है, क्योंकि कोई ढांढस नहीं मिलाया है। उनका ये कहना है कि अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। और यहाँ पर कई लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, हमारी डिमांड ये है, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी थे, वो राजपूत समाज के नेता नहीं, पूरे 36 कौमों के नेता थे। और नेता नहीं, वो एक महाराणा प्रताप की दूसरी टू कॉपी, तो समाज को ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जब गहलोत सरकार को बार बार जनसभा के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने ये आवाज को गहलोत सरकार तक पहुंचाया कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इंटरनेशनल गैंगों द्वारा मुझे धमकियां दी जा रही है आयतन, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जू नहीं रहेंगी। सरकार बदल गई है, वोट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान का सीएम नहीं बना। और ये राजपूत किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, राजपूत है, छाती ठोक के लड़ना जानते हैं। अगर सरकार उनका एनकाउंटर नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आतिक अहमद का एनकाउंटर कोर्ट के अंदर किया,
हम राजपूत युवा हैं, हमें किसी नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं। ऐसा सीएम बने जो एनकाउंटर करके उनकी जड़ों तक, आकाओं तक पहुंचे। ये 2 कोड़ी के टपोरी गुंडे बदमाश आके गोलियां चलाने से सुखदेव सिंह जी गोगामेडी खत्म नहीं हो जाएंगे। जितने भी समाज के युवा हैं वो हर से एक सुखदेव सिंह गोगामेडी है। और मैं बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करना चाहूंगा समाज की ओर से, छत्तीस कौम की ओर से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप हमारे साथ समाज के लिए अमर रहेंगे। आपकी जगह जगह मूर्तियां स्थापित की जाएगी। कोटा में पहल में स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सुखदेव दादा हमारे, 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 सुखदेव दादा हमारे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सुखदेव दादा, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सुखदेव दादा अमर रहे, अमर रहे। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। टाइम अपना देखो। दूसरा कोई ताली वाली कोई नहीं बजाएगा, सब कोई नहीं बोलेगा। ये बात कल से समझा रहे हैं, अभी भी आपको दोबारा एक बार सबको निवेदन करते हैं। कुछ भाई नए आए हैं, उनको निवेदन आप सब ध्यान रखें। ताली बजाने का समय नहीं है, कोई कुछ भी बोले।